हूँ दंड प्रणाम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मंत्री सुमंत हूँ। मंत्री सुमंत? हाँ हाँ। क्या तुम वापस आ गए? हाँ महाराज वापस आ गए मंत्री सुमंत। हाँ, हाँ। राम कुशल को सखा सनेही, कहा प्रिय पत्र बधू बने। मेरा प्यारा राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? बहू जानकी कहाँ है? आलय फेर की बलय सिदाए। क्यों नहीं बोलते हो मंत्री समाज? बोलो बोलो, कहाँ है राम मेरा? कहाँ है मेरा राम? महाराज सचमुच धीर धर कहे मृदुबानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज पहले तो हमारा एक निवेदन है। निवेदन ये है महाराज, कष्ट समयानुसार हर बात सहन करना अच्छा, ये मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज धरना अच्छा, आपत्ति आ जाने पर धैर्य और साहस से मित्रता कर लेनी चाहिए। हे महाराज रही बात राम के वापस आने की, तो मैंने तमाम प्रकार से प्रयास किया। राम ने धर्म का सहारा लेकर अयोध्या आने से इनकार कर दिया। बहू सीता ने पति धर्म का निर्वाह करने के लिए संसार के सारे कष्टों को सहन करना स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण से जब पूछा तो लक्ष्मण ने भ्रात प्रेम का सहारा लेकर अयोध्या आने से इनकार कर दिया। तीनों प्राणियों में अयोध्या वापस आने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ महाराज। इसके उपरांत मुझे बरियाई अयोध्या की ओर वापस कर दिया और स्वयं राम जी ने नौका के द्वारा और सरयू के उस पार चले गए। मैं देखता रहा, मैं तब तक देखता रहा जब तक मेरे नेत्रों से ओझल नहीं हो गए। वे घनघोर जंगल की ओर चले गए, कोई वापस मेरा राम बड़ा को चला गया। नहीं समझ रास्ता नहीं हो सकता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बलों को राम, तो जीता जागता आसरा अब जाता रहा तबाह। अब तो जिले का सहारा भी समाप्त हो गया। मंत्री समंत्र तुमने आज मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते। मैंने तुम्हें आदेश दिया था सुट सुकुमार कुमार दो, जलक सुता सुकुमार रथ चढ़ाए दिखराए बल। गए दिना दो चार जो नहीं फिराए। धीर दो भाई सत्य संग बिरत दृढ़ रघुराए। तो तुम बिनह करो कर जोरे, फिर तुम मिथिलेश के सोरे। परंतु मेरा राम नहीं लौटा, बहू जानकी को भी तुम साथ नहीं लाए। अब मैं कैसे जियोगा, कैसे जियोगा? जब लखड़ गया, रघुवीर गया, प्यारी सीता भी चली गई। सब कुछ मेरा चला गया, आशा की मेरी किरण गई। मेरे जिले मात्र की आशा मेरी बहू जानकी थी, वो भी बल को चली गई। आज मैं कितना भागा हो कि मेरा पुत्र मुझसे बिछड़ गया। अब मैं आज भी जीवित हो, जीवित हो। सो सुत बिछरत गयो न प्राणा,
को पापी बड़बो संभाला। मेरे सवाल इस संसार में कोई पापी नहीं है। उसी पाप का क्या ये कारण है जो मेरा राम चला गया, मेरा राम चला गया। आज व्याकुल मेरा ये जिया है, टूटता है ये धीरज हमारा, तो कि सिंधु में डूबी है नैया, अब कैसे मिलेगा किनारा। अब तो हमें मझधार में डूबना ही पड़ेगा, कोई नदी के किनारे नहीं दिखाई दे रहे। जीवन मेरा यो ही बीता जैसे सूरज पश्चिम को जाता, आज सूरज में कैसा अंधेरा, आज व्याकुल दिया हमारा। रानी रानी तुम काम करो, दासी दासी तुम अपना काम करो, बात हो जाओ मेरे नेत्रों से। हे राम चल तुम 14 बरस बल में अब विश्राम करो। हे बादलों सदा की राय तुम ऐसे ही आते जाते रहना, अयोध्या के राजमहलों पर अपनी बरसात करते रहना। परंतु दीपक, हे दीपक, तू टिम टिम करके क्यों जलता है? तू जलता ही रहे, ए अभागा दशरथ चलता है, ए अभागा दशरथ चलता। धीरज रखिएगा महाराज, घबराइए मत, धीरज रखिए। महारानी कौशल्या तापस अंसाप सुध आई, कौशल्या है सब कथा सुनाई। कौशल्या महाराज, ये 3 मूर्तियां आज मेरी ओर आ रही है, कौन मुझे तीन दिखा मूर्तियां रही है। दशरथ वो दृश्य याद कर। कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं? हाँ कोई नहीं है। कोई नहीं? हाँ महाराज। क्या मेरा ये भ्रम है? नहीं नहीं कौशल्या, मेरे जीवन की भूली बिसरी कहानी आज मुझे क्या है महाराज? याद आ गई। जब मेरी युवा अवस्था थे, हाँ महाराज। मुझे शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था महाराज। हाँ महाराज। मैंने अपनी प्रजा की ओर देखा तो हमारे प्रजा के लोगों ने कहा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ, आज हिंसक जीवों के कारण मुझे सताया जा रहा है। मैंने सोचा हमारी प्रजा दुख का अनुभव कर रही है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख का अनुभव करती है, उस राजा को नरक का गामी होना पड़ता है। तो मैंने शीघ्रता से अपना धनुष उठाया, बाण उठाया और जाकर के बल प्रखंड में पहुंचा। सुबह से लेकर शाम हो गई, परंतु कोई हिंसक जीव दृष्टि गोचर न हुआ। जो ही मैं अयोध्या की ओर चलने लगा, संध्या के समय तो मेरे सुररंध्रों में एक आवाज आई। क्या बात? मैंने उस आवाज को सुना तो मुझे लगा कोई सरयू में हिंसक जीव जल पी रहा है। क्या इन्हीं जीवों के द्वारा प्रजा को कष्ट दिया जाता है? तो मैंने अपना धनुष उठाया और धनुष पर बाण रख करके जो ही संधाना, मेरा बाण जाकर के लक्ष्य पर लगा और वहां से किसी हिंसक जीव की आवाज नहीं, फिर किसकी आवाज? बल्कि एक मानव कंठ की आवाज ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया, द्रवित कर दिया। जो ही मैं समीप में पहुंचा तो मैंने देखा हमारे बाण के द्वारा एक बालक छटपटा रहा है।
हाँ महाराज। मैंने उस बालक का सर अपनी गोदी में रखा फिर महाराज। और उससे पूछा तुम कौन हो? तो उस बालक ने अपना नाम श्रवण बताया, श्रवण बताया। मैंने जो ही बाल को हृदय से खींचा, श्रवण रोने लगा। हमारा दशरथ, फिर महाराज। मेरी अंतिम अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पा रही है। मैंने कहा तुम्हारी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई? उसने कहा महाराज, मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहा था। उन्हें प्यास लगे, मैं सरयू में नीर लेने के लिए आया, तो आपके बाण के द्वारा ये आघात। केवल इतना उपकार करो मेरे ऊपर, मेरे अंधे माता पिता को जाकर के जल पिला दो। फिर महाराज। बस मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। और श्रवण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या? श्रवण का सर एक ओर लुढ़क गया। मैंने उस सर को पृथ्वी पर रखा। मैंने सोचा मैंने पाप तो किया है, परंतु मैं दूसरे की अभिलाषा को कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। मैंने जल लिया और जाकर के शांतनु के समीप में पहुंचा। मैंने कहा पिता, मैं जल लेकर के आया हूं, आप ग्रहण करें। शांतनु ने कहा पुत्र, तुम्हारी आवाज में भारीपन है, कारण क्या है? क्यों देर लगाई तुमने? मैंने सोचा उस समय मैं कह दूं कि मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण हूं, परंतु तत्काल हृदय में धक्का लगा कि दशरथ तो सत्यवादी के वंश का है और आज मिथ्या भाषण करने के लिए जा रहा। और संसार में जो मिथ्या बोलते हैं उन्हें झूठ जैसा पाप लग जाता है। नहीं नहीं, असत्य संपादक पंजा पाप लगता है। तो मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर महाराज। मैंने कहा पिता, मैं आपका पुत्र श्रवण है, मैं तो अयोध्या का निर्पाल दशरथ हूँ, दशरथ। उन्होंने कहा हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? मैंने कहा कि मेरे बाल के द्वारा तुम्हारा पुत्र समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जब उन्होंने अपने कानों से सुना कि हमारा पुत्र श्रवण समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, बिलखने लगे। बोले महाराज, दशरथ में तुम्हारा जल नहीं पी सकता हो, जल तो केवल पुत्र ही देता है। आज मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, परंतु तुम्हारे 4 पुत्र हो गए, परंतु अंतिम समय में तुम्हारे सभी पे कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और शांतनु ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। फिर महाराज। मैं पुनः वही जल लेकर के ज्ञानवती के समीप में पहुंचा। मैंने कहा माँ, तुम ही जल ग्रहण कर लो। तो ज्ञानवती ने कहा दशरथ, तू मेरे पुत्र का हत्यारा है, मेरे पति का हत्यारा है, मैं तेरा जल नहीं पी सकते हो, जल नहीं पी सकते हो, क्या साथ देते हो? जिस प्रकार से हमारे पुत्र के और पति की लाश पड़ी है, कोई जलाने वाला नहीं है, जलाने वाला नहीं है। अंत समय में तुम्हारे 4 पुत्र तो हो गए, परंतु तुम्हारी अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं होगा। वही दृश्य आज मुझे देखा रहा है। उस समय हमें वो श्राप वरदान के सम लगा, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था।
मैंने अपने शीश पर श्राप को धारण किया, परंतु आज हमारे 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, परंतु आज मेरे समीप में कोई नहीं है धीरज जो रखिएगा महाराज। अपने पिता को धैर्य बधाए। महाराज धीरज रखिएगा। अब मैं बिना राम के जी नहीं पाऊंगा। धीरज रखिएगा महाराज, घबराइए मत। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिल जियत बहुत दिन बीते। अब तो बहुत समय होगा तुम्हारे बिना ये पिताजी बीत है। जानकी, हाँ लखन, हाँ रघुबर, महाराज धीरज रखिएगा। हित चित चातक जलधर, अब धीरज रखिएगा महाराज, घबराइए नहीं महाराज। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राव गए सोर धाम। शोक विकल सब रोवहि रानी, आप मुझे छोड़ कर चले गए, बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नबीवा, ऊपर वाले ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
पति बिने सोना है संसारी पति बिने सोना है संसारी पति बिने या तेरा पति जप है पति जप है पति जप है पति जप है पति के पाँच हजार पति सोना है पति सोना तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास शोक निवारे शरण कर निज विज्ञान प्रकाश। हे महारानी, रोदन कर रही हो, रो रही हो, किसके लिए रो रही हो? मिट्टी के लिए ना, आत्मा तो सदैव अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। हे महारानी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा, ये पांच तत्वों से निर्मित ये केवल मांस का पिंड है, जिसके लिए तुम रो रही हो। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे एक समय दुख पाना पड़ा, पछताया कभी ना जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में ना ऐसा फूल खिला, खिलकर के जिसे मुरझाना न पड़ा, विधि का है अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, अंतर इतना है एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बधा जंजीर। इसलिए धैर्य को धारण करो महारानी, रोने से जीवित नहीं होता है। ठीक है गुरुदेव। महाराज का ये पार्थिव शरीर नौका में तेल भरवा कर उसी में सुरक्षित रखवा दो, और किसी दूत को धामन को ननियाल भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला लो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। धामन भरत के पास चले जाओ। भरत यदि पूछे क्यों बुलाया जा रहा शीघ्रता से, तो कह देना तुम्हारे गुरुदेव ने बुलाया, बस। जी गुरुदेव। भयानक सपना जाग कर है कटकोट कल्पना। भैया भैया शत्रुघ्न, जब मैं अंतिम चरण में सुसुप्त अवस्था में सो रहा था, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिस सपने मेरे हृदय को झकझोर दिया। जीवन पर्यंत कभी मैंने इतना भयानक स्वप्न अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं देखा। ना जाने क्या हुआ, ये हृदय बैठा जा रहा, हर तार टूटते हैं, अंधेरा सा छा रहा। जो आज मैंने देखा, आज तक देखा ना सुना,
जिसके विचार से मेरा मन तिलमिला रहा, घर बार सब उजड़ कर खंडर हुए हैं मानो। अरे ये सारा नगर खड़ा है, आंसू बहा रहा। मेरे भैया आज का स्वप्न में कैसे बताऊं, बड़े खोटे स्वप्न हो रहे हैं। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया विचार। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया विचार। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया विचार। मन मेरा लगता नहीं है, अब मेरा मन मामा के घर लग नहीं रहा। ये लग रहा है कब अयोध्या पहुंच जाए। मन मेरा लगता नहीं है, बेकली दिल बेसुमार। इतना ही नहीं, हेलो, ये 50 रुपए धब्बू ढोलक मास्टर बखेरा कमेटी की तरफ से धन्यवाद। आज की बड़ी ही मार्मिक लीला भरत मिलाप, धन्यवाद। कागी खगी उल्लू ए पक्षी बोलते हैं बेसुमार। ये आज पशु पक्षी भयानक आवाज देकर हमें डरा रहे हैं। मामा के घर हमारा मन नहीं लग रहा भैया। कागी खगी उल्लू ए पक्षी बोलते हैं बेसुमार। पित को देखा है जमीन पर, मैंने आज पिताजी को धरती पर शयन करते हुए देखा है। ऐसा स्वप्न हमारे हृदय को पित को देखा है जमीन पथों में आपका को देखा। स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भैया ये 50 रुपए का सम्मान सम्मानीय मास्टर साहब बद्री मास्टर साहब प्रजापत कमेटी की तरफ से मां साहब का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लेकिन भैया शत्रुघ्न, हमारी अयोध्या की रक्षा हमारे भगवान भोलेनाथ करेंगे, हमें विश्वास है।
विधि का लिखा को मिटनहारा, जो विधाता ने लिखा वो तो होना ही है, उसे कोई मैट नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि भाभी मैट सकह त्रिपुरारी, भूत भवन भोलेनाथ मिटा सकते हैं। हम वंदना करते हैं। लिखने वाले लिख लिख हारे, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ गरदानी, पीछे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ गरदानी। लिखने वाले लिख लिख के हार गए, लेकिन कहानी को पूरा नहीं कर पाए। लिखने वाले लिखने वाले लिख लिख हारे, लिखने वाले लिख लिख हारे, शिव की अमर कहानी कहानी, रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ गरदानी, सदा शिव रीझे। सिंधु से निकला करल बचाया, सिंधु से निकला जब समुद्र मंथन हुआ तो विष और अमृत निकला। देवताओं ने अमृत ले लिया, भूत भवन भोलेनाथ को विष दे दिया गया, तो भगवान शंकर विष को भी पान कर गए। बड़े भोले हैं। सिंधु से निकला करल बचाया, सृष्टि को जलने से बचाया, सृष्टि को जल भूतनाथ बोले बाबा को, भूतनाथ भोले बाबा को प्यारा है हर प्राणी हो प्राणी, रीझे तो सुर असुर न देखें ऐसे ओ गरदानी, सदा शिव रीझे तो सुर। और भगवान शंकर को भक्तों से कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लोटा जल प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं। शिव जी को जल अधिक सुहाए, शिव जी को जल
भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इतना तो हर प्राणी को करना चाहिए। शिव जी को जल अधिक सुहाए, फिरते हैं सर पे गंगा चढ़ाए, फिरते हैं सर पे। बरदानी को बर दे देते, इतने प्यारे इतने भोले। बरदानी को बर दे देते, पाइक लुटिया पानी हो पानी, रीझे तो सुरे असुर नदी है, ऐसे ओ गरदानी सदाशिव। रीझे तो सुरे असुर नदी है, ऐसे ओ गरदानी सदाशिव। रीझे तो सुरे असुर नदी है, ऐसे ओ गरदानी। बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं, बोलिए भूत भावा।